हेलो एवरीवन। हेलो 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 प्यारे बच्चों। हेलो, कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो। हेलो बच्चों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। और आज हम करेंगे एक बहुत ही शानदार हमारे डीज की शुरुआत। लेकिन हमारे सेशन को शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है अपने बारे में उन बच्चों को बताना जो कि शायद पहली बार इस चैनल के ऊपर मुझसे मिल रहे हैं, नए बच्चे हैं और हमारी इस 100 डेज नीट चैलेंज को वो लोग फॉलो करना चाहते हैं, राइट। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं बच्चों, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग हमारी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे इस 100 डेज नीट चैलेंज से जुड़ें और इसका फायदा उठा सके, राइट। चलो, तो यार सबसे पहले तो बच्चों मेरा नाम है सुभाष, सुभाष आजाद। आप इंटरनेट के ऊपर मेरे बारे में सर्च करोगे तो काफी सारी चीजें मेरे बारे में आपको पता चल जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें मैं बता देता हूं। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं बच्चों, राजस्थान से। मैंने बीटेक किया हुआ है फ्रॉम एनआईटी सूरत। मुझे 7 साल से भी ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। कमजोर बच्चों के साथ में समय गुजारा है, जाना है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों उनको फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है, कहाँ पर वो अटक जाते हैं, कहाँ पर उनकी गाड़ी जो है वो पटरी से उतर जाती है। तो उन बच्चों के साथ में समय गुजारा है और उनकी उन प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डेवलप हुआ है। एंड फिर सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हीं में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी इवन अंडर 500 रैंक भी आई है, यानी कि क्रेडिबिलिटी है। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर कुछ चीजें यूनिक है और वो वर्क करती है। जैसे हमारी ये जो 100 डेज नीट चैलेंज सीरीज है, ये भी एक तरीके की मुहिम है। एक नए तरीके से आप लोगों को नीट की तैयारी करवाने की मुहिम है। एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आ रही होगी, ठीक है ना। खैर, मैंने अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस के आधार पर एक बुक लिखी है, मोस्ट वांटेड फिजिक्स, जो कि अमेजन के ऊपर रिलीज करी गई थी और बेस्ट सेलर थी। अभी हो सकता है आपको मिल जाए, बट ऑफिशियली ये रीप्रिंट वर्जन में चल रही है, मतलब इसके ऊपर फर्दर काम चल रहा है, राइट। अनअकैडमी को हम सभी लोग थैंक्स कहना चाहेंगे बच्चों। क्यों थैंक्स कहना चाहेंगे अनअकैडमी को? क्योंकि अनअकैडमी की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। अनअकैडमी की वजह से हमारे जैसे एजुकेटर्स आपको बिल्कुल लाइव यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा पा रहे हैं। बट बच्चों ध्यान रखना, ये भी एक सच्चाई है कि यूट्यूब के थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के अंदर प्रिपरेशन करनी है, या यूट्यूब को एज अ टूल आपको यूज करना है। जैसे सपोज करो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये जो 100 डेज नीट चैलेंज सीरीज है, ये आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक एक्स्ट्रा टूल है। कोई भी इसे यूज कर सकता है। बट अगर आपको रेगुलर प्रिपरेशन करनी है, डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आपको डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। एंड अनअकैडमी इज वन सच प्लेटफॉर्म। इट इज इनफैक्ट द बेस्ट प्लेटफॉर्म आउट देयर, राइट। सो अनअकैडमी के ऊपर बच्चों दो अलग अलग तरीके की सब्सक्रिप्शंस आप ले सकते हो और अपनी नीट की बिल्कुल सीरियस प्रिपरेशन कर सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन को कहा जाता है प्लस और एक को कहा जाता है आइकॉनिक। दोनों में डिफरेंस क्या है बता देता हूं। देखो, प्लस के अंदर क्या होता है, आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रहे हैं। आप अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल बना सकते हो, अपने हिसाब से जिस एजुकेटर को आपको फॉलो करना है उसको आप फॉलो कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। काम कब आएगा आपकी फीचर? जैसे सपोज करो आप किसी बैच का हिस्सा हो, मान लो उस बैच के अंदर कभी किसी वजह से आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो उन क्लासेस को, या फिर अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च करो, कोई ना कोई एजुकेटर, कोई ना कोई बेहतरीन एजुकेटर आपको वही टॉपिक लाइव पढ़ा रहा होगा उस समय पर जब आपको उसको देखने की जरूरत है। तो आप उसकी क्लास में जा सकते हो, उनकी क्लासेस में जाकर उस टॉपिक को बिल्कुल लाइव समझ सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, राइट। इसलिए मैं कहता हूं कि अनअकैडमी के ऊपर मैक्सिमम यानी कि लगभग सारी ही क्लासेस जो हैं आप थ्रू आउट ईयर लाइव देख सकते हो। आपको रिकॉर्डेड देखने की जरूरत होगी नहीं, ऑल्दो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस अवेलेबल रहती है। सारे टेस्ट लाइव होंगे, क्विजेस लाइव होंगे, सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। सभी पीडीएफ वगैरह सब कुछ अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर लेते हो तो, राइट। इसकी फीस देखो बच्चों, इसकी फीस है 2333 रुपीज पर मंथ। अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, कितना अफोर्डेबल है। वैसे नॉर्मली मैक्सिमम बच्चे 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं,
तो उसकी फीस पड़ेगी लगभग पर मंथ 3208 रुपीज। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल, बट अगर आपको फिर भी लगता है कि यार अभी थोड़ा बहुत और पैसा बच जाए तो फायदा हो सकता है अपना, तो आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो जो कि अनअकैडमी के द्वारा रिलीज किया गया है। इस कोड को अप्लाई करने पर आप आसानी से 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट और पा सकते हो। बट अगर किसी को लगता है कि सर मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करो। इस नंबर के ऊपर जब आप अनअकैडमी से बात करोगे, आप सच में डिजर्विंग होंगे, सच में टैलेंटेड होंगे, तो अनअकैडमी के द्वारा आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आपको फोन करके आसानी से पता चल जाएगी, राइट। वही बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में, एंड इट इज नोन एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर प्लस के सारे फीचर्स अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात है। दो एक्स्ट्रा फीचर्स और हैं, और वो दोनों ऑफलाइन से उठाए गए हैं। मतलब ऑफलाइन के अंदर जो बिल्कुल बेहतरीन बात थी उसको उठा के आप लोगों के सामने रख दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये थी कि ऑफलाइन क्लासरूम्स के अंदर आप अपने टीचर से 1-to-1 मैनर के अंदर बात कर सकते हो। अब ये अनअकैडमी के ऊपर भी पॉसिबल है। मान लो किसी वजह से आपके बहुत सारे बैकलॉग्स इकट्ठे हो गए, आप ढंग से अपनी स्टडी को प्लान नहीं कर पा रहे, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे, और उस समय पर आप कहीं ना कहीं वापस से अगर अपने एजुकेटर से बात कर लोगे, 1-to-1 मैनर के अंदर अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, उनकी सलाह अगर आप ले लोगे, तो आप देखोगे आपकी प्रिपरेशन की गाड़ी वापस से पटरी पर लौट आएगी। बहुत फायदेमंद होता है बच्चों अपने एजुकेटर से बात करना, राइट। दूसरा फीचर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर आपका जो स्टडी मटेरियल है ऐप के ऊपर तो अवेलेबल है ही, बट उसके अलावा प्रिंटेड फॉर्म में आपको आपके घर तक पहुंचाया जाए, और उस स्टडी मटेरियल को बेस्ट फैकल्टीज ने डिजाइन किया है, एंड इवन वो टॉपर्स के द्वारा रिव्यू किया गया, और उन्होंने बताया कि हाँ यार वाकई अनअकैडमी ने क्या शानदार नोट्स प्रिपेयर करवाए, राइट। इसका जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है बच्चों, वो आपको पड़ेगा 5417 रुपीज। अब इससे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस नहीं हो सकती, ये आप ध्यान रखना बच्चों। तो एक बार देख लो फटाफट से, मेरे पीछे छुप गई होगी 5417 रुपीज। बट अगर फिर भी आपको लगता है यार थोड़ा बहुत और ऑफ मिल जाए तो फायदा होगा, तो आप ये कोड अप्लाई करो AZADLIVE आजाद लाइव, और आपको एक्स्ट्रा 10% का बेनिफिट और मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बच्चों, सारे के सारे ब्रांडेड नोट्स जो हैं वो टॉप फैकल्टीज के द्वारा तैयार किए गए हैं, और टॉपर्स के द्वारा उनको रिव्यू किया गया है। तो आप कहीं भी उन्हें एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ऐप पर भी हैं और आपके पास में ऑफलाइन भी, राइट। तो ध्यान रखना, आइकॉनिक लर्नर्स को ये ब्रांडेड नोट्स जो हैं उनके घर तक पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। और जो प्लस लर्नर्स हैं उनको ऐप के अंदर सारे का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। बस ध्यान रखना 12, 18 या 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए ही ये फीचर अवेलेबल होगा। सो दिस इज एवरीथिंग विच इज लाइक, जो भी अनअकैडमी के ऊपर एक्साइटिंग चीजें चल रही हैं उनके बारे में मैंने बताने की कोशिश करी है। आई होप कोई ना कोई बात किसी ना किसी बच्चे के लिए जरूर बेनिफिशियल रही होगी। कोड आप जरूर ध्यान रखना, उसको आप औरों को भी बता सकते हो, ताकि कोई भी बच्चा अनअकैडमी के ऊपर कोई भी चीज अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है ना, कुछ भी, तो वो आसानी से इन कोड्स का फायदा उठा सकता है और अनअकैडमी के ऊपर अपनी पढ़ाई चालू कर सकता है, ठीक है बच्चों। लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ हथियार यहां से हमें इकट्ठे करने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू अ डिफरेंस ऑफ फ़ारेनहाइट के अंदर ऑप्शन दिए हुए। तो हमें यहां पर जिस हथियार की जरूरत पड़ेगी वो है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पर आपको बच्चों दो हथियार ध्यान में रखने हैं। जब भी आप एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में जाते हो, तो आपको क्या करना होता है, अपने कुछ कन्वर्जन फॉर्मूलाज यूज करने होते हैं। और बहुत ही टिपिकल फॉर्म जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, TC डिवाइडेड बाय 100 जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 के इक्वल हो जाता है। ये तो आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो। जब अगर आप चेंज इन टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, राइट, तो आप कुछ इस तरीके का फॉर्मूला यूज करते हो। तो ये पहला हथियार हो गया और ये दूसरा हथियार हो गया। अगर आप डायरेक्ट डेल्टा TC को चेंज कर रहे हो डेल्टा TF के अंदर, तो फॉर्मूला थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, डेल्टा TF डिवाइडेड बाय
180 डिग्री। तो ये 180, राइट। अब ये जो सेकंड वाली चीज है ना, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती। मान लो अगर मुझे कहा जाता कि 25 डिग्री सेल्सियस को चेंज करो फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज करो फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है, यानी कि मेरा TC मुझे दिया हुआ रहता कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। तो फिर मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करता, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता। लेकिन अभी क्वेश्चन के अंदर मुझे दे रखा है कि डेल्टा TC चेंज इन टेम्परेचर कितना है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, उसे हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर, मतलब डेल्टा TF के अंदर कन्वर्ट करना है। तो फिर हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये मेन हथियार है बच्चों। अगर आपको सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करना हो तो यूज द फर्स्ट वेपन, और अगर आपको चेंज इन टेम्परेचर को चेंज करना हो तो यूज द सेकंड वेपन। अब यहां पर आपको पता पड़ ही गया कि हमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर गिवन है, राइट, यानी कि हमें डेल्टा TC गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, राइट, ये हमें गिवन। और हमें फाइंड आउट करना है कि डेल्टा TF कितना होगा। फॉर्मूला हमारे पास में है डेल्टा TC डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा TF डिवाइडेड बाय 180, यानी कि डेल्टा TF जो होगा वो हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा TC। चलो वैल्यूज रख देते हैं, तो 180 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये हमारे डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 25 से 4 टाइम्स चला जाएगा और 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 20 बचेंगे 5, 45 फ़ारेनहाइट हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, and I hope you will always remember this weapon, right? At least the difference between these two formulas. बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज रहते हैं हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो अब यहां पर आपका वो कंफ्यूजन इस क्वेश्चन के थ्रू दूर हो चुका है। क्वेश्चन आसान था बट हथियार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है हमें द ग्राफ AB shown in figure is a plot of temperature of a body in degree Celsius and degree Fahrenheit। तो एक तरफ आपने सेंटीग्रेड के अंदर ले रखा है टेम्परेचर को और एक तरफ आपने फ़ारेनहाइट के अंदर ले रखा है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों के साथ में एक हथियार शेयर करना चाहूंगा कि आपके जितने भी टेम्परेचर स्केल्स हैं वो सारे के सारे लीनियर स्केल्स होते हैं, यानी कि आपको हमेशा इस तरीके के ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि स्लोप ऑफ लाइन AB कितनी होगी, स्लोप ऑफ लाइन AB कितनी होगी। अब अपन स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है, बहुत आसान है। स्लोप का मतलब होता है कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, उसको पहले फाइंड आउट कर लो और उसके लिए जो टेन थीटा की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लो। तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ टेन थीटा कितना होगा, तो यहाँ पर हम कौन सा वाला हथियार यूज कर रहे हैं जो हम 11th क्लास के अंदर पढ़ते थे कि हमारी जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वो किसके बराबर होती है, टेन थीटा के बराबर होती है। अब हमें टेन थीटा फाइंड आउट करना है, ये हमारा टारगेट। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल नजर आएगी, तो आप बोलते हो सर टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, ग्राफ के अंदर सीधी सीधी दिखाई दे रही है आपको 100, और ये जो बेस है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 212 में से 32 को माइनस कर देना, तो 212 में से आपने 32 को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा आपका 180। एंड जैसे ही तुम्हारे पास में ये चीज आ जाएगी आप आसानी से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। 100 डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 चला गया, 5 डिवाइडेड बाय 9। तो अब हमें पता पड़ गया कि हमारी जो लाइन AB है उसकी जो स्लोप है
वो कितनी होनी चाहिए, 5 डिवाइडेड बाय 9 होनी चाहिए। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए बच्चों। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ इस ग्राफ से हमें क्या क्या और चीजें दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि आपकी जो ये जो लाइन है ए बी, ये एक्स एक्सिस मतलब जो फ़ारेनहाइट वाला स्केल है उसको जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर आपको फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर 32 मिल रहे हैं, जबकि डिग्री सेल्सियस के अंदर आपको कितना मिल रहा है, 0। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो यहां पर कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसको अगर आप मैप करोगे तो वो 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। सिमिलरली आप कह सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। यानी कि आप डिग्री सेल्सियस के अंदर बिटवीन 0 टू 100 पार्ट्स लेते हो और वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर 212 में से 32 को माइनस कर दो 180 पार्ट्स के बराबर होते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस मार्क्स जो हैं वो 180 फ़ारेनहाइट मार्क्स के इक्वल होते हैं। मतलब फ़ारेनहाइट वाला जो स्केल है ना उसका हर मार्क जो है वो छोटा होता है डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन। ठीक है। दूसरी चीज आप नोटिस कर रहे हो कि आप अगर सपोज करो y एक्सिस का इंटरसेक्ट देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि y एक्सिस का जो इंटरसेक्ट है वो डिग्री सेल्सियस को नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब पक्का आपका जो 0 फ़ारेनहाइट है, 0 फ़ारेनहाइट वो कितने डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा, 0 फ़ारेनहाइट हो जाएगा समथिंग नेगेटिव। अब एग्जैक्टली कितना नेगेटिव होगा उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। हमें पता है कि टी सी डिवाइडेड बाय 100 किसके इक्वल होता है, टी एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 के इक्वल होता है। तो अगर अपन टी एफ की जगह 0 रख देंगे तो टी सी आ जाएगा हमारा -32 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 चला गया, 5 डिवाइडेड बाय 9 आ गया। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 पावर चली जाएगी 115 और 160, 160 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 9 इतने डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1 बचेंगे 7, ठीक है, 9 इंटू 7, ठीक है, 17 पॉइंट समथिंग इतने डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है आपका 0 फ़ारेनहाइट। और अगर ऐसे करते 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 आप चले जाओगे और भी नीचे तो आप देखोगे कि आपका जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल है वो आपस में इक्वल होते हैं एट 40। ठीक है, आपका -40 फ़ारेनहाइट जो है वो एग्जैक्टली -40 डिग्री सेल्सियस की बराबर होता है। मतलब बेसिकली अगर इसी ग्राफ के अंदर आप y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ड्रॉ करोगे ना तो वो इसको जिस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी वो -40 वाला पॉइंट होगा। बट अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप वेट करो, थोड़े अगले क्वेश्चंस के अंदर हम लोग इसको और भी ज्यादा क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो अभी इस वाले क्वेश्चन से तो कौन कौन से हथियार इकट्ठे हुए, एक तो स्लोप का मतलब क्या होता है ये हमें पता पड़ गया। दूसरी चीज कि कैसे हम लोग डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को, ये हमें पता पड़ गया। अगेन ये हमें पिछले क्वेश्चन में भी पता पड़ गया था। तो इन हथियारों को आप नोट करते हुए चलो, हम फिजिक्स को पढ़ने का जो तरीका है उसको उल्टा कर रहे हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चंस, हमें उस क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करना है, देखना है उस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से हथियार यूज होते हैं और फिर हमें हथियारों को इकट्ठे करते हुए चलना है। क्योंकि अगली बार जब तुम इस चैप्टर से लड़ाई करोगे तो हथियार तुम्हारे पास में होंगे, उन्हें तुम्हें अप्लाई करना आता होगा, तुम आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व कर जाओ। और अगर अभी तक जो बच्चा मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहा है उसको ये पता चल चुका होगा कि यार इस सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मुझे पता है बहुत कम बच्चे इस सीरीज को शुरुआत में फॉलो करेंगे। हो सकता है शुरुआत में नंबर एकदम से ऐसे हो जाए कि शुरुआत में अगर इतने बच्चे फॉलो करेंगे तो बीच में गिरेंगे बच्चे, क्योंकि शुरुआत में लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा। फिर धीरे 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 बच्चे इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे हमारी इस थीम के अंदर। देखते हैं, ये मेरा प्रेडिक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे गिरते ही चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे बढ़ते ही चले जाएं, बट मेरी प्रेडिक्शन ये है कि बच्चे गिरेंगे और फिर कुछ टाइम बाद में बढ़ने लगेंगे। ठीक है, देखते हैं देखिए क्या होता है।
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, दो थर्मोमीटर्स हैं X एंड Y हैव आइस पॉइंट्स मार्क्ड at 15 degree Celsius and 25 degree Celsius and steam points marked at 75 degree Celsius and 125 degree Celsius respectively। अब देखो यहां से एक नया हथियार हम लोगों को मिलने वाला है बच्चों। क्या है हथियार, और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी आपकी यहां पर डेवलप होगी कि जब भी आप कोई थर्मोमीटर बनाते हो, जब भी आप कोई थर्मोमीटर बनाते हो या टेम्परेचर स्केल बनाते हो, तो आप दो फिक्स्ड टेम्परेचर ले लेते हो। फिक्स्ड टेम्परेचर, उनका नंबर अलग अलग हो सकता है अलग अलग टेम्परेचर स्केल के अंदर। तो आपने कौन कौन से दो फिक्स्ड टेम्परेचर ले लिए, एक तो आपने ले लिया आइस पॉइंट, ठीक है, इसको नॉर्मली कहा जाता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसको क्या कहते हैं अपन, लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक होता है हमारा स्टीम पॉइंट, इसको बोला जाता है अपर फिक्स्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं अपन अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये सेम है। अब अपन अलग अलग टेम्परेचर स्केल बनाएंगे, अलग अलग थर्मोमीटर बनाएंगे ना, तो उनकी रीडिंग अलग अलग हो सकती है फॉर दीज टू टेम्परेचर्स। जैसे हमें कह भी रखा है कि जो हमारा टेम्परेचर स्केल X है वो आइस पॉइंट के ऊपर कितना बता रहा है, 15 डिग्री बता रहा है, और जो Y है वो बता रहा है 25 डिग्री। वहीं स्टीम पॉइंट को X तो बता रहा है 75 और Y बता रहा है आपका 125। ये हमें पता पड़ गया, ठीक है। तो जब भी आप कोई टेम्परेचर स्केल बनाते हो, आप हमेशा ये काम करते हो कि दो फिक्स्ड पॉइंट लेते हो और उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर कुछ नंबर असाइन कर देते हो। लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग टेम्परेचर स्केल X, you have assigned 15 and 75, and when you are designing temperature scale Y, you have assigned 25 and 125। ये आपने असाइन कर दिया, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ये फॉलो करते हैं, एक चीज हमेशा ये फॉलो करते हैं कि आपका इन जनरल जो X स्केल के अंदर टेम्परेचर होगा माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो रेशियो है ना बच्चों, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, भले आप किसी भी टेम्परेचर स्केल के अंदर चले, किसी भी टेम्परेचर स्केल के अंदर चले जाओ। तो यहां पे जब आप X टेम्परेचर स्केल के अंदर जाओगे तो आपको कह रखा है, देखो बच्चों, व्हेन थर्मोमीटर X मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ अ बाथ 60 डिग्री। तो X के अंदर आपका टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, माइनस X के अंदर लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 15 डिवाइडेड बाय 75 माइनस 15। वहीं जब तुम Y के अंदर चले जाओगे तो जो तुम्हारा टेम्परेचर होगा TY, जो कि तुम्हें फाइंड आउट करना है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये आपस में बराबर होंगे। अब देखो आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पर 60 माइनस 15 करोगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, डिवाइडेड बाय 75 माइनस 15 करोगे, 5 चला गया 70 तो बचेगा नीचे 60 इज इक्वल टू TY माइनस 25 डिवाइडेड बाय बचेगा 125 माइनस करोगे तो 100, ठीक है। 15 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो 25 इंटू 3 बचेगा 75 इज इक्वल टू TY माइनस 25। तो TY जो होगा वो आ जाएगा बेसिकली 100 डिग्रीज। तो जब आपका X थर्मोमीटर या X टेम्परेचर स्केल 60 डिग्री रीडिंग बता रहा होगा, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आपका जो Y टेम्परेचर स्केल है वो कितनी रीडिंग बताएगा, 100 डिग्रीज बताएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। बेसिकली जो आपका टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला है ना बच्चों, वो यहीं से आया है, यहीं से आया है। अगर हम इस हथियार की बात करें तो ये बेसिकली यहीं से आया है। अब आपको पता पड़ गया होगा कि हम अगर डिग्री सेल्सियस के अंदर लेते हैं तो लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0,
अपर फिक्स पॉइंट होता है 100, लोअर फिक्स पॉइंट हो गया 0। अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो लोअर फिक्स पॉइंट होता है 32, अपर फिक्स पॉइंट होता है 212 माइनस 32। एंड ऐसे केल्विन स्केल की बात करते हैं तो लोअर फिक्स पॉइंट होता है 273, अपर फिक्स पॉइंट होता है 373 माइनस 273। यहीं से हमारा कन्वर्जन फॉर्मूला है। क्या आया है कन्वर्जन फॉर्मूला? कि आपका टी सी डिवाइडेड बाई 100 जो होता है वो टी एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, या फिर कह लो टी के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100 के इक्वल होता है। और यहीं से फिर हम रेस्पेक्टिव का जो कन्वर्जन फॉर्मूलाज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका बेसिस आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के थ्रू। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सीरीज, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि अब हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि नॉर्मली जब भी किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो चीज़ एक्सपेंड हो जाती है। अगर लीनियर है तो उसकी लेंथ एक्सपेंड हो जाती है, अगर प्लेन बॉडी है तो एरिया, और अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, राइट। कहा गया है हमें क्वेश्चन के अंदर, स्टील टेप गिव्स करेक्ट मेजरमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपकी जो स्टील टेप है वो करेक्ट मेजरमेंट देती है। अ पीस ऑफ वुड इज बीइंग मेजर्ड विथ द स्टील टेप एट 30 डिग्री सेल्सियस। अब नोटिस करो, अगर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता तो आपका जो स्टील टेप है वो बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट देता, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस पर आप काम कर रहे हो तो 30 डिग्री सेल्सियस पर तो आपकी जो स्टील टेप है वो खुद क्या हो चुकी है, एक्सपेंड हो चुकी है। खुद क्या हो चुकी है, एक्सपेंड हो चुकी है। अब मान लो हमारी जो टेप है उसकी जो लेंथ है वो सच में 25 सेंटीमीटर है। मान लो एक बार के लिए सच में कितना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि हमारा 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो स्टील टेप है, ठीक है, ये हमारी स्टील टेप हो गई। इस तरीके से हमने स्टील टेप बनाई। इसकी जो एक्चुअल लेंथ है इसके ऊपर खूब सारी मार्किंग्स बनी हुई है, कुछ इस तरीके से ऐसे 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 करके मार्किंग्स बनी हुई है। ठीक है, ये जस्ट केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए बना रहा हूं मैं बच्चों, असल में पकड़ के मत बैठ जाना। तो ये आपकी स्टील टेप है ना, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है आपकी 25 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। असल में ये जो लेंथ है ये 25 सेंटीमीटर है। मैंने जो डायग्राम बनाया है ये बेसिकली 25 सेंटीमीटर बनाया है, ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं। कहा गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेजरमेंट हो रहा है ना। अच्छा, 25 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या है कि आपके इस स्केल के ऊपर यहां पर 0 लिखा हुआ होगा और यहां पर 25 लिखा हुआ होगा, है ना। ये हो गया इसका मतलब, मार्किंग जो है इस तरीके से बनी हुई। अब जैसे ही आप 30 डिग्री सेल्सियस पर चले जाते हो, जैसे ही आप 30 डिग्री सेल्सियस पर चले जाते हो तो आपकी स्टील टेप जो है वो एक्सपेंड हो जाती है। अब आपकी जो स्टील टेप है वो कैसी हो जाती है, वो एक्सपेंड होके थोड़ी सी लंबी हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखो, स्टील टेप एक्सपेंड हो रही है तो उसके ऊपर जो भी मार्किंग बनी हुई है उनके बीच का गैप भी एक्सपेंड हो जाएगा, है ना। इनफैक्ट जब आप इस स्टील टेप को देखोगे, अगेन मैं इसके ऊपर मार्किंग्स बना देता हूं, ठीक है। केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए बना रहा हूं। तो यहां पर लिखा हुआ था 0 और यहां पर लिखा हुआ था 25। द रीडिंग इज 25 ऑन द टेप। तो अब की बार जब आपने टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस बना दिया, आपकी खुद टेप जो है इंक्रीज हो गई, तो वो कितनी लेंथ को 25 बता रही होगी, वो इस लेंथ को 25 बता रही होगी। ये वाली जो लेंथ है ये इसके द्वारा मेजर करी गई है 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है असल में ये वाली जो लेंथ है, असल में ये वाली जो लेंथ है
ये 25 सेंटीमीटर, असल में हमारी ये वाली जो लेंथ है ये 25 सेंटीमीटर। तो अब आप नोटिस करो, बोल रहे रीडिंग इज 25 सेंटीमीटर ऑन द टेप, द रियल लेंथ कितनी है? जिस लेंथ को आपका एक्सपेंडेड स्केल 25 बता रहा है, आपका एक्सपेंडेड स्केल जो है, एक्सपेंडेड स्केल जो है वो इस लेंथ को यहां से लेके यहां तक की लेंथ को 25 बता रहा है, जबकि हमें पता है, इस डायग्राम से पता पड़ गया हमें कि हमारी ये वाली लेंथ डेफिनेटली मोर देन 25 डिग्री, डेफिनेटली मोर देन 25 डिग्री है। ये वाली जो लेंथ है रियल में, ये वाली जो लेंथ है वो डेफिनेटली मोर देन 25 सेंटीमीटर है। ये हमें इस डायग्राम को देख के पता पड़ेगा। यानी कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए बच्चों? हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में हमारी लेंथ जो है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारा जो स्केल है जो कि एक्सपेंड हो चुका है वो उसे अभी भी कितना बता रहा है? 25 सेंटीमीटर बता रहा है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो काम उल्टा कर दिया जाता तो क्या होता? अगर मान लो आपसे बोला जाता कि आप चले गए 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तब क्या होता? तब आपकी जो स्केल है वो श्रिंक हो जाती। ठीक है, तब आपकी जो स्टील टेप है वो कैसे हो जाती? वो इस तरीके से श्रिंक हो जाती। अब श्रिंक होने का मतलब क्या हो गया? इसके ऊपर जो मार्किंग बनी हुई है वो भी क्या हो गई? श्रिंक हो गई इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर यहां पर 0 लिखा हुआ था और यहां पर 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ था। तो जिस लेंथ को आपकी श्रिंक्ड स्केल 25 सेंटीमीटर बताएगी, जिस लेंथ को आपकी श्रिंक्ड स्केल 25 सेंटीमीटर बताएगी, हमें पता पड़ गया कि इन रियलिटी, हमें पता पड़ गया कि इन रियलिटी दिस इज लेस देन 25, लेस देन 25 सेंटीमीटर। कंपेयर कर लो आप आसानी से, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हथियार क्या है बच्चों? यहां पर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपके काम नहीं आ रहा है ना, यहां पर कोई मैंने लेंथ के एक्सपेंशन का फॉर्मूला नहीं लगाया, ये प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो हमारा कंसेप्ट ही हमारा हथियार है। कंसेप्ट क्या है कि जब भी तुम टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो लेंथ एक्सपेंड हो जाती है। दूसरा अगर हथियार तुम लेना चाहो तो आप ये ध्यान रखना कि उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर जो भी मार्किंग्स लगी हुई है वो भी एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, आपका स्केल जो है उसके ऊपर आपने 0 लिख रखा है, 25 लिख रखा है, तो वही गैप जैसे जैसे स्केल एक्सपेंड होगा तो वही गैप बढ़ के 0 to 25 शो करने लगेगा। तो अब इसको आप ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, अब अपन इसको एज अ हथियार कंक्लूड कर लेते हैं ताकि आने वाले टाइम पर जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, जब भी तुम्हें इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। तो हथियार हमारा क्या है? हथियार हमारा ये है कि लेंथ मेजर्ड बाय एन एक्सपेंडेड स्केल, और एक्सपेंड होने का कारण क्या हो गया? ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये उसका कारण हो गया, इसकी वजह से वो एक्सपेंड हो गई। तो लेंथ मेजर्ड बाय एन एक्सपेंडेड स्केल ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, is actually greater than actual length, ठीक है। मतलब जिस लेंथ को वो 25 सेंटीमीटर बता रहा है वो असल में मोर देन 25 डिग्री, ठीक है।
वो असल में मोर देन 25 डिग्री है। तो मैं इसको थोड़ा सा शायद हो सकता है स्टेटमेंट मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेंथ मेजर्ड बाय एन एक्सपेंडेड स्केल, ठीक है, एक्चुअल लेंथ इज ग्रेटर देन, ऐसे करना पड़ेगा इसको, ठीक है, एक्चुअल लेंथ इज ग्रेटर देन, थोड़ा सा रीफ्रेज करना पड़ेगा मुझे इस स्टेटमेंट को, है ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ इज ग्रेटर देन द लेंथ मेजर्ड बाय एन एक्सपेंडेड स्केल। एक्सपेंडेड स्केल अगर 25 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है तो पक्का आपकी एक्चुअल लेंथ जो है वो मोर देन 25 डिग्री है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये पहला हथियार हो गया, अब इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ऐसे दूसरा हथियार हो जाएगा आपका एक्चुअल लेंथ इज स्मॉलर देन the length measured by a stringed scale, और पक्का श्रिंक किस वजह से हुआ होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के घटने की वजह से आपका स्केल जो है वो श्रिंक हो गया होगा, और आपको एक्चुअल में जो लेंथ है वो छोटी होगी किसके कंपैरिजन में, जो लेंथ आपका स्केल मेजर कर रहा है। मतलब आपका अगर श्रिंक्ड स्केल 25 सेंटीमीटर बता रहा है तो पक्का एक्चुअल लेंथ जो है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एंड दिस इज दी पावरफुल वेपन दैट यू गॉट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अब आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली एज अ वेपन यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा गया है क्वेश्चन के अंदर बच्चों, सपोज देयर इज अ होल इन अ कॉपर प्लेट, ऑन हीटिंग द प्लेट डायमीटर ऑफ होल वुड बी। तो यहां पर जो हथियार हमें यूज करना है वो ध्यान रखना बच्चों, हथियार क्या है हमारा, कि जो थर्मल एक्सपेंशन होता है ना, थर्मल एक्सपेंशन होता है वो किस प्रकार से होता है, लाइक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट इसके इक्विवेलेंट होता है। और ऐसा क्यों, क्योंकि बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन होने का कारण ही यही है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक हो जाता है और मॉलिक्यूल्स आपस में दूर चले जाते हैं। तो हर कहीं जो मॉलिक्यूल्स का पेयर बन रहा है उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही होगी, यानी कि हर डायरेक्शन में आपका एक्सपेंशन होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने किसी फोटो को क्या कर दिया हो, जूम आउट कर दिया हो। जैसे यहां पर देखो, आपको कहा गया है कि एक कॉपर प्लेट है, ठीक है, तो मान लो इस प्रकार की कॉपर प्लेट हो गई आपकी, ये आपकी कॉपर प्लेट हो गई, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या कर रखा है, एक होल कर रखा है, ठीक है। तो आपने देयर इज अ होल, आपने इसके अंदर एक कर दिया ऐसा छेद, ठीक है। अब बात यहीं खत्म नहीं हुई, आपने इसको क्या किया है, गर्म किया है। गर्म करने पर एक्सपेंशन होगा। अब एक्सपेंशन कैसा होगा ये मैंने आपको बताया था, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट का मतलब ये है, मैं आपको करके ही बता देता हूं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको यहां पर पेस्ट कर देता हूं, और अब देखो मैं फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट कर रहा हूं। इसका फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट किया जा रहा है, अरे यार ये नहीं करना था मुझे, ठीक है। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट कर रहा हूं मैं, ये देखो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्लियरली नजर आ गया होगा कि आपका जो डायामीटर है, आपका जो डायामीटर है पहले इतना सा था और अब इतना बड़ा हो गया। देख पा रहे हो, डी डैश इज ग्रेटर देन डी नजर आ रहा है ना। इसको तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन
any two points on the body increases due to थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हमेशा बॉडी के ऊपर कोई से भी 2 पॉइंट्स उठा लो, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको बढ़ते हुए नजर आएगी। जैसे आपने सपोज करो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट उठा लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको बढ़ते हुए नजर आएगी। मान लो आपने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट उठा लिया, तो देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आपको बढ़ते हुए नजर आ रही है। पहले इतनी सी थी दोनों के बीच की डिस्टेंस और अब इतनी बड़ी हो गई। पहले इतनी सी थी दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस और अब देखो इतनी बड़ी। कोई से भी 2 पॉइंट्स उठा लो, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको हमेशा बढ़ते हुए नजर आती है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। दिस इज द कॉन्सेप्ट।